देखिए कितने भोले हैं। कोसते हम उस मनुष्य दिन को जब आप घर से निकले थे। आज पूरे 35 दिन 17 घंटे हो गए, आपकी कोई खबर नहीं। बड़े साहब अरे मैडम देखिए साहब बहुत बिजी हैं, आप एक काम करिए, आप कल आइएगा, ठीक है? अब जाइए। गुड़िया चल। साहब साहब इस दुनिया में सबसे ज्यादा जरूरी क्या है बताइए? देखिए मैडम। क्या देखिए? जहाँ नजर घुमा रहे हमें सिर्फ पुलिस वाले दिख रहे हैं। रोज धक्के खाते हम। हमारे पति कहाँ हैं? देखिए मैडम, आपके पति का फोन कानपुर के पुराने बस स्टैंड पर आखिरी बार ऑफ हुआ था और अब 2 दिन पहले ही फिर से एक बार ऑन हुआ। इसका मतलब वो कानपुर में है। अरे क्या कर रही है? हटाओ इसे, हटाओ। बहन जी काहे से कि हमारे पति घर नहीं आए हैं। हमारा मतलब है वो गायब है। वो को ढूंढने के लिए हम ये पोस्टर लगा रहे हैं। लगाने दीजिए ना। नहीं, हटाओ इसे। बहन जी हमारे बच्चे की तरफ देखिए। जब से इसके पापा गए हैं मुंह से एक शब्द तक नहीं फूटा है इसके। पत्थर जैसी हो गई है मेरी गुड़िया। लगाने दीजिए ना। अच्छा चल ठीक है, लगा लो। एक बात बताइए, तुम अपने पति को ढूंढ के लाने वाले को 50,000 रुपए देने वाली हो? का 50,000 रुपए? नहीं बहन जी, इसमें लिखा है। ये कैसे लिख दिया? हमने तो पोस्टर वाले को 5,000 कहा था। ए भगवान, ये क्या कर दिया इसने? अभी मुझे तो लगता है कि गुजरात से यहाँ आना हमारे लिए ठीक नहीं रहा। अभी 15 दिन भी नहीं हुए और इनकी हालत। ऐसी बात नहीं है हेतल, होने के आगे किसी की चलती है क्या? लेकिन भाभी इन्हें मैं इस तरह को नहीं देख सकती। देखो परेशान मत हो, भगवान सब ठीक करेगा। मैडम आपका राशन। कितना हो गया? 450। ये 1,000 रुपए। छुट्टा नहीं है मेरे पास। मेरे पास भी नहीं है। एक मिनट भाभी, आपके पास छुट्टे होंगे, मेरे पास 1,000 रुपए हैं। इतने के तो नहीं है, पर 1 मिनट, कितना देना है उसे? कितने देने हैं आपको? 450। 450 थे। ये लो, इसे रख लो और अगले महीने जब तुम किराया दोगी ना, उसमें जोड़ के मुझे दे देना, ठीक है? ठीक है, ये लो भाई। ये लीजिए आपका बिल। हाँ। और 50 रुपए। ठीक। काहे नहीं खाओगी? खाना तो पड़ेगा ही ना। ये लो। अच्छा गुड़िया, पापा को देखोगी तो क्या कहोगी? तुम कुछ मत कहना, जो कहेंगे हम कहेंगे। बस दौड़ कर उनके गले लग जाना। जो कहना है हम कहेंगे, बहुत डांट लगाएंगे उनको। खत्म कर जल्दी। हेलो हेलो कामना मैडम। हाँ बोल रहे हैं। हाँ मैडम, हमने आपके पति को देखा है। का? तुमको पता है हमारे पति कहाँ है? हाँ, हाँ आ जाएंगे बस भाई, आ रहे बस अभी। अच्छा तो वो आप हैं। आप बहुत महान हैं। कहाँ है वो? आप बहुत महान हैं, वरना आज के जमाने में कौन किसी अजनबी की मदद करता है। लेकिन वो है कहाँ? ऊपर है क्या? चल गुड़िया 1 मिनट आजा। सुधीर, 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 ये क्या हुआ है आपको? सुधीर आंखें खोलिए। सुधीर कुछ बोलिए, मैं आई हूँ। कामना देखो,
गुड़िया भी आई है। सुधीर, आप इन्हें कैसे जानती हैं? ये हमारी जिंदगी है, जिसको अपने संभाल के रखा। ये क्या कह रही हैं आप? बहन जी, इन्हें हुआ क्या है? हम इन्हें कब से ढूंढ रहे हैं, ऐसी हालत में क्यों? इन्हें हुआ क्या है? 1 महीने पहले इनका एक्सीडेंट हो गया, तब से ये कोमा में है। हे भगवान, हमारा सुहाग मौत और जिंदगी के बीच में लड़े और हमको कुछ खबर ही नहीं है। सुहाग, ये क्या कह रही हैं आप? बहन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने एक अजनबी को अपने घर में रखा, उसकी सेवा की। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। 1 मिनट, ये क्या बकवास कर रही हैं आप? ये आपके नहीं, मेरे पति हैं। ये देखिए, मेरी और सुधीर की शादी का सर्टिफिकेट। मेरी बात का यकीन मान, 3 महीने पहले हम गुजरात में शादी करके यहाँ पर आए। भाभी, भाभी बोलिए ना। हाँ, ये सच कह रही है। क्या ठीक कह रही है? भाड़ में जाओ तुम और ये तुम्हारा झूठा सर्टिफिकेट। साहब, मैं अपने पति की कसम खा के कह रही हूँ, वो मेरे ही पति है। हम अपने बच्चे की कसम खा के कहते हैं, इससे बड़ा सर्टिफिकेट क्या हो सकता है भला? साहब, ये झूठ बोल रही है, झूठ बोल रही है। मेरे पति किसी और हमारे पति यूपी के शुक्ला है। साहब, तो कभी गुजरात गए ही नहीं। नहीं, वो यूपी के नहीं है, गुजरात के है। गुजराती में भी शुक्ला होते हैं, ठीक है? होते होंगे, लेकिन ये नहीं है। पर वो यूपी के शुक्ला है। साहब, अब ये सब छोड़िए, आप मेरे साथ ऊपर चलिए। मुझे अपने पति को घर लेकर जाना है। 1 मिनट, तुम मेरे पति को कहीं नहीं ले जा सकती हो, समझी? अरे कैसे नहीं ले जा सकते? वो हमारे पति है। वो मेरे पति है, समझी? वो मेरे पति है। अरे चल गुड़िया, अरे रुक जा। मैडम रुकिए, हटिए। आप इनकी बात सुनिए, मेरी बात ही नहीं सुन रही। हम कसम खा के कह रहे हैं, वो हमारे पति हाँ है। हाँ, आपकी बात मान रहे हैं। आप आइए तो सही। अरे छोड़िए, अरे आप आइए, हमको पता, हमको सब पता है। आप आइए पहले, चलिए। ये देखिए साहब, ये हमारी सारी फोटोग्राफ। ये है उनके साथ मैं, उनके साथ ये मेरी गुड़िया रूही। ये कोनो फोटोग्राफी या कोनो ट्रिक नहीं की है। आप लोग चाहे तो जांच करवा सकते हैं। देखिए मैडम, ये तो साबित हो गया कि जो हैदल जी के घर पर आदमी था और जो इन फोटोज में है वो एक ही है। और ये अभी तक साबित नहीं हुआ कि इसने आपसे शादी की है। मतलब? हो सकता है कि वो आदमी हैदल जी के साथ भी रिश्ता रखे हो और आपके साथ भी। और सबूत के हिसाब से उस आदमी की पत्नी आप नहीं, हैदल जी ही कहलाएंगे। आप लोग क्या बात कर रहे हैं? आप लोग पुलिस वाले हो या उस कलमुई औरत के रिश्तेदार जो उसकी तरफदारी कर रहे हैं? आपको ये एल्बम नहीं दिख रहा? मेरी बच्ची नहीं दिख रही? देखो मैडम, ना तो हम उनके रिश्तेदार हैं और ना ही आपके। लेकिन अगर आपको सच्चाई साबित करनी है तो आपको कुछ सरकारी सबूत, यानी कि जैसे मैरिज सर्टिफिकेट वगैरह, ऐसा कुछ है आपके पास? हाँ, है ना मेरे पास। एक बार उन्होंने जॉइंट अकाउंट खुलवाने के लिए कुछ कागज दिए थे, वो है मेरे पास। मैं अभी लेकर आती हूँ। चल गुड़िया। नहीं, ये नहीं है। और ये कहाँ दिखा रही हमको? और उस वक्त काहे चुप खड़ी थी? कुछ बोल नहीं सकती थी?
अरे अपने पापा के सीने से चिपक जाती, छोड़ती नहीं उनको। तो उस कलमुही को मजबूरी में तुम्हारे पापा को छोड़ना पड़ता। देखिए मैडम, कहा देखे, मुआ सर्टिफिकेट मिल ही नहीं रहा, तो कहा देखे बताइए। ढूंढिए, आराम से ढूंढिए, और जब मिल जाए तो हमें या अलका जी को खबर कर दीजिएगा। सर, मुझे ये औरत कामना जी कुछ ठीक नहीं लगती है। क्यों? सर आप ही सोचिए, उसने अपने पति को इतने जल्दी ढूंढ निकाला। सर कुछ गड़बड़ लगती है सर। साहब भूख लगी, 2 दिन से कुछ नहीं खाया साहब। ये लो। भगवान भला करेगा। ठीक है ठीक है। सर हमको लगता है ये कामना को पहले से पता था कि उसका पति कहाँ है। अब ये नाटक कर रही है, वो मैरिज सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है, वो सब। हमको तो ये भी लगता है ये आदमी उसका पति है ही नहीं। ये कुछ और ही चक्कर लगता है सर। अलका, तुम्हारी राय उस औरत के बारे में सही हो सकती है, पर अभी अभी जो तुमने उस भिखारी को दया खा के भीख दी ना, वो दया के लायक नहीं है। अरे क्यों सर? वो देखो, इंस्पेक्टर अलका सिंह को बेवकूफ बना रहा है। सर अभी इसको देखते हैं। अरे एक मिनट रुकिए आप। अलका, 1 मिनट। जी सर। एक बात तो मैं बोलूं? जी सर। कभी भी किसी के हाव भाव देखकर अपनी राय इतनी जल्दी मत बनाना। हो सकता है कि वो औरत हेतल ही कोई चाल चल रही हो, कामना का इसमें कोई कसूर ही ना हो। जी सर, आप कह रहे हैं तो सही हो सकता है सर, लेकिन सर वो हेतल देखने में थोड़ी सीधी सादी सी लगती है। अक्सर सीधे साधे लोग ही बड़ी वारदात को अंजाम देते हैं। अब जरा सोचो, हमारे कुछ पूछने से पहले ही उसने अपना मैरिज सर्टिफिकेट दिखा दिया। ऐसा लगता है जैसे वो पहले से ही इस बात के लिए तैयार बैठी थी। आप सही बोल रहे हैं सर, लेकिन अब सवाल ये है कि इस बात का पता कैसे लगाया जाए कि सच्चा कौन है और झूठा कौन। एक बच्चे पर 2 माओं के दावे के केसेस तो सुने हैं, लेकिन एक आदमी पर 2 औरतों की दावेदारी का ये केस जरा अलग है। 2 महिलाएं एक ही आदमी को अपना पति बता रही थी। क्या लगता है आपको, इनमें से कौन सच बोल रहा है? हो सकता है कि ये इनमें से किसी एक का पति हो, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि ये इन दोनों में से किसी का भी पति ना हो। लेकिन ये भी मुमकिन है कि शायद इस आदमी ने इन दोनों से ही शादी की हो। बहरहाल हकीकत क्या है, ये इस वक्त एक ही आदमी बता सकता है, और वो फिलहाल कोमा में है। गोपाल साहब, हम कामना बोल रहे हैं। काहे से कि हमको हेतल पे शक था, इसलिए ओके घर के बाहर खड़े हैं। एक आदमी रोज 2 दिन से ओको मिलने आता है। हमको तो लग रहा है वो दोनों मिलके कोनो खेल खेल रहे हैं। आप यहाँ आ जाइए ना। ठीक है, मैं पहुंचता हूँ। हेतल भाभी है घर पे? कौन है तुम? का भाई साहब, आप बादाम नहीं खाते का? अपना बीवी का नाम भूल गए? आप किसकी बात कर रही? किसकी बीवी? कैसी बीवी? आप हमारा रास्ता छोड़िए। सच सच बताओ, क्या रिश्ता है तुम्हारा उस औरत से? अरे कौन सी औरत की बात कर रही हैं आप?
कह दिया ना कि आप रास्ता छोड़िए तो मतलब छोड़िए, जाइए। हम कहते हैं बताओ क्या रिश्ता है, वरना अच्छा नहीं होगा कह देते हैं। देखिए आप हमारा हाथ मत पकड़िए, छोड़िए। नहीं छोड़ेंगे। अरे बताओ। छोड़िए, अरे रुको, छोड़िए हमारा हाथ। रुको, अरे रुको, हम कह रहे हैं रुको। साहब मेरी बात का यकीन मानिए साहब, मेरा इस आदमी से कोई रिश्ता नहीं है, मैं इसे नहीं जानती हूँ। ये तो हॉस्पिटल से आया था, मेरे हस्बैंड के पास जो मशीनें पड़ी है उन्हें चेक करने के लिए साहब। अस्पताल से आया था तो भाग का रहा था हमको देखकर। आप चुप हो जाइए। अलका, दिखाइए इनको। क्या साहब? ये देखिए मैडम, इस आदमी के बैग से ये फोटो मिली है। आप ही है ना इस फोटो में इसके साथ? साहब मैं इस आदमी को नहीं जानती साहब, मेरा इससे कोई रिश्ता नहीं है साहब। शीतल चुप हो जाओ, काहे नहीं समझ रही क्यों? ये सब कुछ जान गए साहब। यही हमारी बीवी। मुझे नहीं पता है ये आदमी ऐसा क्यों बोल रहा है। ये मेरे पति नहीं है, अब मैं इसकी बीवी नहीं हूँ। तुम क्यों झूठ बोल रहे हो? साहब मेरा इससे कोई रिश्ता नहीं है साहब, तुम मुझे क्यों फंसा रहे हो? आप इन्हें अस्पताल काहे लाए? आपने आंखों से सब कुछ देख लिया और ये साबित भी हो गया है कि ये उसकी बीवी है। उनको हमारे पति को घर ले जाने दीजिए। अब उनसे कोई नहीं मिल सकता। पर क्यों? क्योंकि ये अभी तक साबित नहीं हुआ कि आप ही उसकी बीवी है। हवलदार, आप आज से तुम्हारी यह ड्यूटी है, मेरी परमिशन के बिना कोई अंदर नहीं जाएगा, समझे? ठीक है साहब। चलिए। सुधीर की बैक हिस्ट्री पता करो, किस किस को जानता था, कहाँ कहाँ जाता था, कौन कौन उसको मिलने में आते थे। सर अब इसका क्या करना है? अभी और कुछ बाकी बचा है तो दिल खोल के पक डालो, झूठ और सच सब। अगर बाद में कुछ पता चला तो? सर जो कुछ सच्चाई था हम पहले ही बता चुके हैं, और कहाँ से बताएं? ठीक है, जाओ। अलका, इसके पीछे एक आदमी लगा दो। जी सर। पवन सिंह, इसका पीछा साई की तरह करो, लेकिन ध्यान रहे सादे कपड़ों में, समझ गए? जी मैडम। आइए आइए मीना जी, आपसे कोई जरूरी बात करनी थी। साहब हमने तो कुछ भी नहीं किया, हम सच कह रहे हैं। तो फिर आपने झूठ क्यों बोला? झूठ? कैसा झूठ? यही कि हितल और उसका पति आपके पास 3 महीने से आपके घर में किराए पर रह रहे हैं, और आपके पड़ोसी ने बताया कि वो पिछले 1.25 महीने से आपके घर में है। साहब अब हम आपसे क्या कहें? हितल ने जब आपसे कहा था कि वो 3 महीने से मेरे घर पे रह रही है, तो उस वक्त हमने भी उसकी हाँ में हाँ किया था। पर सच बात तो ये है कि जब वो पहली बार हमारे घर पर आई थी, उस वक्त वो सुधीर के साथ ही आई थी। आप ये घर फर्नीचर के साथ ही दे रही हैं ना? हाँ फर्नीचर के साथ ही दे रही हूँ। अच्छा है, अच्छे से जाए है ना सुधीर? हाँ। ये पवन कैसा लगा मकान? अच्छा तो आंटी क्या भाड़ा इस घर का? वैसे तो 15,000 रुपए है, पर आपको 1 महीने का किराया एडवांस में देना होगा। ये लीजिए। इस बार तो आप झूठ नहीं बोल रहे? नहीं साहब, अगर हम कुछ झूठ बोले तो आपकी समझ में आ ही जाएगा ना। ठीक है। सर आपको लगता है ये औरत सच कह रही है? कहीं उस आदमी सुधीर ने 2 शादी की हो तो? होने को तो कुछ भी हो सकता है, पर लगता है कि जब तक सुधीर कोमा में रहेगा, सच्चाई कोमा में ही रहेगी। अरे बहन जी आप समझ काहे नहीं रही हैं?
हम कितने बार समझा रहे हैं आपको, देखिए ऊपर से ऑर्डर है, हम आपको अंदर नहीं जाने दे सकते हैं। देखिए, ये बच्ची ने खाना नहीं खाया, हम बहुत परेशान हैं। बड़ी मुश्किल से हमको हमारे पति मिले हैं और हमें मिलने ही नहीं दे रहे। आपकी भी कोनो बच्ची होगी, उसका ख्याल करके हमका मिलने दीजिए हमारे पति से। अच्छा ठीक है बहन जी, आप बिटिया को उसके पापा से मिलवा दीजिए, लेकिन 2 मिनट के अंदर आ जाइएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहब कहे से कि हमका ना बहुत जरूरी काम याद आ गया है, तो हम बच्ची को थोड़ा देर में वो काम खत्म करके मिलाते हैं। बिटिया को पापा से नहीं मिलवाएंगे? थोड़ी देर में आए बस। हाँ चल गुड़िया, रो मत। हाँ चुप हो जा। तुम्हें मना किया था ना, छूटने के बाद कुछ दिनों तक बाहर रहना। यहाँ क्या कर रहे हो? देखिए, हमको हमारा पैसा दे दीजिए, हम अपने आप चले जाएंगे, वरना। देखिए पता होशियारी मत कीजिए। करिए अपना पैसा और दोबारा कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। चलो फूटो यहाँ से। सर, आज से 39 दिन पहले जिस गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था, उसमें सुधीर शुक्ला और उसका दोस्त पवन वर्मा दोनों थे सर। उस पवन का क्या हुआ? सर, वो पवन तो ऑन द स्पॉट वहीं मर गया और सुधीर शुक्ला अभी भी कोमा में है सर। ठीक है, उस ड्राइवर का पता करो। जी सर। हेलो, क्या? इंस्पेक्टर साहब, हम अपना काम निपटाया है, बच्ची को के पापा से मिला दे। देखिए बहन जी, अब आप अंदर नहीं जा सकती, बड़े साहब का सख्त हिदायत है, सबको अंदर जाने के लिए मना कर दिया गया है। चलिए पीछे हटिए। अरे अभी तो अपने आँखा था, अभी हम ना कह रहे। देखिए बहन जी, आप हुज्जत काहे कर रही हैं? बड़े साहब का सख्त हिदायत है, सबका अंदर जाना मना है। चलिए हटिए, पीछे हटिए, चलिए हटिए पीछे। सर, ये बात नहीं मान रही है सर, देखिए। कामना जी, आप इस आदमी को जानती हैं? हाँ साहब, ये तो इस औरत का पति, हम ही तो मिलाए थे। जरा अपनी याददाश्त पर जोर डालिए। आपने इसको और कहीं पहले देखा है? कहीं नहीं देखा साहब। अलका जी। जी सर। कुछ याद आया मैडम? देखिए गोपाल साहब, हम कुछ गलत नहीं किए। हम जो कुछ भी किए ना, अपनी बच्ची को के पापा से मिलाने के लिए किए, अपने पति को घर ले जाने के लिए किए। हमको पता है हम कोई गलत काम नहीं किए। हमारे पति को हमारे घर ले जाने दीजिए, बहुत हो गया ये सब नाटक। गनीमत समझो कि मैंने इस हरकत के लिए आपको जेल नहीं भिजवाया। आइंदा यहाँ नजर आई ना हॉस्पिटल के आसपास, तो इस बार जेल भिजवा दूंगा, समझी? कामना दीदी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं अपने स्वार्थ में अंधी हो गई थी और इसलिए इन्हें अपने पास रखा, जबकि मैं जानती थी इन्होंने मुझसे शादी की है, लेकिन इनका रिश्ता आपसे भी है और इन्हें एक छोटी बेटी भी है। समझ में नहीं आ रहा कि उनके घर आने की खुशियां मनाऊं या उन्होंने जो मुझे धोखा दिया है उस पर गुस्सा हो जाऊं। दीदी, ये बात तो सच है कि इन्होंने धोखा दिया है, लेकिन हम दोस्तों से ज्यादा अगर कोई करीब है तो वो है रूही। रूही उनके साथ रहेगी तो वो जल्दी ठीक हो जाएंगे। बस दीदी, आपसे एक छोटी सी विनती है। कौन सी विनती? एक बार मैं दिन में एक बार आकर इनको देख सकती हूँ।
तुम्हारा जब मन करेगा तुम यहाँ आ सकते हो। तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है दीदी, बहुत बड़ा है सच। अच्छा मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखना। इन हालात में तरह तरह के सवाल जहन में उठना, शक होना लाजमी है, क्योंकि ये कोई आम परिस्थिति नहीं थी। दो औरतें एक ही आदमी को अपना पति बता रही थी, उस पर अपना दावा पेश कर रही थी, और अब अचानक एक ने बड़ी आसानी से अपने पति को दूसरी औरत के हवाले कर दिया। अगर अचानक कोई बहुत अच्छा बन जाए या फिर ऐसा होने का दिखावा करने लगे तो उसकी नीयत पर सवाल उठेंगे ही, और इन सवालों के जवाब जानना भी जरूरी है, क्योंकि हो सकता है यही जवाब हमें आने वाले किसी बड़े खतरे से बचा ले। क्या सोच रहे सर? एक बात बताओ अनका, अगर तुम्हारा पति कोमा में चला जाए और तुम्हें बाद में पता चले कि उसकी एक बीवी है, एक बच्ची है, तो क्या तुम अपने पति को अपनी सौतन के हाथों सौंप दोगी? सर अगर हमारे साथ ऐसा कुछ होगा ना, तो पहले तो अपने पति को कोमा से बाहर निकालेंगे, उसको मच्छर की तरह मसलते, और तो और जो औरत हमारा सौतन बनने की कोशिश कर रही है उसका खून पी जाएंगे सर। सॉरी सर, वो पति का मामला था तो इमोशन में बह गए थे। कोई बात नहीं, लेकिन मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल गया। मतलब सर? अलका, जरा सोचो, कोई भी औरत अपने पति को अपनी सौतन के पास कैसे सौंपेगी? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये दोनों मिलकर कोई खिचड़ी पका रहे हैं? बात तो आप सही कह रहे हैं सर, लेकिन उस आदमी से इन दोनों को मिलेगा क्या? अगर नॉर्मल होता तो उनको प्यार करता, उनकी केयर करता, पैसे भी कमा के देता। सही कह रही हैं आप। और सर अगर वो मर भी जाता तो कम से कम उसकी जायदाद ही मिल जाती दोनों को, लेकिन यहाँ तो किस्सा ही कुछ अलग है सर। रघु भैया, अलका जी के अम्मा जी कहते हैं कि जब याददाश्त कमजोर हो जाए तो 4-5 हाथ सर पे खुदा ही मार लेनी चाहिए। याद आ गया ना? अब बता, इन दोनों की शक्लें याद है? साहब जी, थोड़े दिन पहले ये दोनों हमारे टेम्पो से टकरा गए थे। टकरा गए थे या जबरन टक्कर मारी थी? लगता है याददाश्त पूरी तरह से वापस नहीं आई। याद दिलाना पड़ेगा, हम उनको मारना पड़ेगा। हाँ? नहीं सर, हम खुद ही मार देंगे। मारो, दबा कर मारो। टक्कर लगी थी या टक्कर जबरन मारी थी? नहीं सर, सब जानबूझकर टक्कर मारी थी सर। इनमें से किसने टक्कर मारने को कहा था? दीदी, आपने दवाई दे दी या नहीं? हाँ बाबा, दे दी। अच्छा हुआ तुम आ गई, मैं चाय बनाने जा रही थी। तुम पियोगी ना चाय? थोड़ी सी। अच्छा तुम बैठो। गुड़िया, आज से ये तुम्हारी मम्मी है, इन्हें मम्मी बोलना, ठीक है? तुम इनके साथ बैठो, मैं भी आई। तुम्हें जादू देखना है? हाँ। तो आंखें बंद करो। आंखें खोलना नहीं, ठीक है? ये जो अच्छे बच्चे होते हैं ना, वो आंखें नहीं खोलते, समझी? जादू अच्छा वाला होगा। क्या जादू देखेगी छोटी गुड़िया? है? अच्छा किया, आगे खोलती तो अच्छा किया। तो अभी ये क्या है? क्या है? चॉकलेट। तो खोलो खोलो, खाओ।
प्यारी बच्ची। मम्मी देखो, पापा जोर जोर से सांस ले रहे हैं। सुधीर, क्या हुआ इनको? शील क्यों नहीं चल रहे? हेलो डॉक्टर साहब, मैं काम ना बोल रही हूँ। बस इंजेक्शन। अचानक ये सब कैसे हुआ? इन्हें दवाई का ओवरडोज दिया गया है। ओवरडोज? डॉक्टर साहब, ओवरडोज कैसे हो गए? आपने जो दवाइयाँ दी थी वही मैंने इनको दी थी। और कोई आया था यहाँ? ठीक से याद करके बताइए। हाँ, हेतल आई थी इनसे मिलने के लिए। हेलो सुधीर अब इस दुनिया में नहीं रहे। रूही के पापा हमें छोड़ के चले गए। हेलो हेलो हेतल। हेलो हेतल। लो भाई, ये काम तो पूरा हो गया और प्यार से मैंने सुधीर के साइन भी ले लिया। अब तुम ये सारी जायदाद अपने नाम कर लो। इतने सारे पैसे देकर कहीं मैं खुशी से पागल न हो जाऊं। और ये मैरिज सर्टिफिकेट भी अपने पास संभाल के रखना। ओके। लेकिन ध्यान रखना, सिर्फ सर्टिफिकेट में ही तुम सुधीर किया। ये इधर रख रहा हूँ। हेलो, सुनो, काम ठीक से करना और टक्कर ऐसी मारना दोनों ही खत्म हो जाए। कब से संभाल के रखा था इस कागज के टुकड़े को, पर अब यही टुकड़ा मेरे काम आने वाला है। दीदी बस दीदी, अब मत रोइए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। बात करनी है दीदी, बस। सुधीर जाने से पहले मुझे अपना दिल देकर गए। हाँ, आप और मैं एक दूसरे से जुड़े हैं। मैंने सोचा कि मुझे आपको बताना चाहिए। ये देखिए, पढ़ूं क्या दीदी? नहीं है तो ये विल पढ़ने से पहले हमें उन सभी लोगों को जोड़ना होगा जो उनसे जुड़े हैं।
अब कौन है? तुम्हारी मेरी तरह सुधीर के खास। क्या? तो रुको बस, वो आती हूँ। दीदी कौन आती होगी? दीदी क्या बात कर रही हो आप? हाँ? ये लो आ गए। ये कौन है? हेतल, अपने पति की जिंदगी का एक सच हमें पता है, पर इनका एक अतीत भी है जो इनके जाने के बाद मुझे पता चला है। क्या पता लगा दीदी, बताइए। यही कि मैं सुधीर की पहली पत्नी हूँ। क्या? जी, मैं सुधीर की पहली पत्नी हूँ, ये दूसरी और तुम तीसरी। ये झूठ है, ये हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? यही सच है। और अब यहाँ की किसी भी चीज पर ना तुम दोनों का कोई अधिकार नहीं है। मैंने पुलिस को सारे सबूत जमा कर दिए। दीदी ये झूठ बोल रही है, ये हो ही नहीं सकता है। हेतल, ये झूठ नहीं है, सच है। जो आदमी हम दोनों को धोखा दे सकता है वो का तीसरी शादी नहीं कर सकता। तुम्हारे पास जो सर्टिफिकेट है वो इसके पास भी है, दिखाओ। मैरिज सर्टिफिकेट? ये लो। ये क्या बेहुदा मजाक है? यहाँ पत्नी के नाम पर मेरा नाम लिखा है। और पति की जगह इसका नाम लिखा है, वो तो पढ़ो। इसका नाम? पवन वर्मा। पवन वर्मा, जिसकी तुम पत्नी हो, वो का नाम लिखा है इसके अंदर, और ये तुम्हारा सर्टिफिकेट। तुम्हें शर्म नहीं आई ये सब करने के लिए? सुधीर की जायदाद पाने के लिए तुमने इतनी बड़ी चाल चली। सुधीर की जायदाद के लिए तुमने उसे फंसाया। इतनी नीच हो तुम। साहब मैंने कुछ नहीं किया है। जी, आपका नाटक खत्म। ये लोग नाटक कर रहे हैं। मैं किसी पवन को नहीं जानती हूँ, मैं सच बोल रही हूँ। मैं किसी को नहीं जानती। और ये आपको अच्छी तरह से जानता है। पहले जब सुधीर और पवन का एक्सीडेंट हुआ था तो इसने कुछ नहीं उगला था, लेकिन इस बार हमने इससे सब कुछ उगलवा लिया है। देखिए साहब, ये लोग मुझे फंसा रहे हैं। मैंने कुछ नहीं किया है, मैं क्यों झूठ बोलूं? बस तो तुम गई हो। आपने सुधीर और पवन को मारने का प्लान बनाया, उनका एक्सीडेंट करवाया, लेकिन देखो पवन मर गया और सुधीर बच गया, लेकिन कोमा में चला गया। फिर तुमने एक नई चाल चली, सुधीर का फोन ऑन किया ताकि हम तुम्हारे तक पहुंच जाए। फिर अपने पति को ना देने का नाटक किया और फिर सुधीर को लाकर कामना के घर पर छोड़ दिया ताकि उसकी मौत हो जाए और तुम पर कोई शक न करे। चाकोरा के साईं, मार सके ना कोई। सुधीर मरे नहीं, वो जिंदा है, लेकिन वो कोमा में है। हमको पता है वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। और ये सुधीर की पत्नी नहीं, मेरी सहेली पूजा है। साहब ये औरत झूठ बोल रही है। मैं सच बोल रही हूँ। ये लोग मुझे फंसा रहे हैं, ये लोग झूठ बोल रहे हैं। मैंने कुछ नहीं किया है, मैं क्यों झूठ बोलूं? हल्का लगता है कि इनकी याददाश्त बहुत कमजोर है। इनको तुम्हारे दादी के नुस्खे से सब कुछ उगलवाना पड़ेगा। साहब याददाश्त सही है, मैंने कुछ नहीं किया है, मैं बोल रही हूँ, मैं क्यों झूठ बोलूं? चलिए आप याददाश्त वापस लाते हैं। वहाँ आराम से सब कुछ उगल देंगी आप। चलिए। अरे मेरी बात सुनिए। चलिए। एक मैरिज सर्टिफिकेट यह साबित कर सकता है कि दो लोग कानूनी तौर पर एक दूसरे के जीवन साथी हैं। लेकिन जीवन साथी का मतलब इंसान को खुद ही समझना पड़ता है। लेकिन यहाँ हेतल और पवन ने ना तो जीवन का मतलब समझा, ना जीवन साथी का, और ना ही दोस्ती का। सुधीर शुक्ला के पैसे और उसकी प्रॉपर्टी हड़पने के लिए इतनी बड़ी साजिश को अंजाम दिया, लेकिन अंत में हासिल क्या हुआ? पवन खुद अपनी हेतल की साजिश का शिकार हो गया, क्योंकि दगाबाज इंसान कभी किसी का सगा नहीं होता। सुधीर आज भी कोमा में है और उसकी बेटी इस इंतजार में कि उसके पापा एक न एक दिन अच्छे हो ही जाएंगे। इस घटना से हम सबके लिए एक ही सबक है
कि दोस्तों के भेष में छिपे दुश्मनों से सावधान रहें, क्योंकि सावधानी आपकी, सुरक्षा अपनों की। सावधान रहिए।